नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कल पूरे देश ने धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया। लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी और मिठाई बांटते हुए पटाखे भी चलाए। व्यापारियों ने जमकर पटाखे बेचे भी। दिवाली की अगली सुबह अलग अलग शहरों में अलग अलग हाल रहा। इंदौर में जहां सुबह 3 बजे से ही निगम कर्मियों ने सफाई शुरू कर दी और सुबह होते होते पूरे शहर को साफ कर दिया, लेकिन दिवाली की अगली सुबह होने की वजह से एक्यूआई लेवल बढ़ा हुआ है। ग्वालियर में भी सुबह जगह जगह गंदगी दिखी, लेकिन एक्यूआई स्तर पहले के मुकाबले कम रहा, मगर सामान्य स्तर से ज्यादा ही रहा। भोपाल में दिवाली की अगली सुबह सफाई कर्मी स्वच्छता का ध्यान रखते तो दिखे, लेकिन अगर एक्यूआई स्तर की बात करें तो करीब 150 से 250 के आसपास पहुंच गया। आज हम दिवाली की अगली सुबह शहरों की गंदगी, साफ सफाई और पर्यावरण के हाल पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ग्वालियर से इंडिया न्यूज के संवाददाता शहर का हाल बता रहे हैं। एनजीटी पर रोक लगाई गई थी। जिस तरह से फटाखा और अत्यधिक प्रदूषण वाले फटाखों पर रोक लगा दी गई थी, उसके बावजूद ग्वालियर में जमकर फटाखों और आतिशबाजियां की गई, जिससे वातावरण जो काफी प्रदूषण हुआ है और हवाओं में भी बदलाव हुआ है। यही बड़ी वजह है कि जो मौसम है, जो विभाग है, वो भी इस पर कई बार बात रख चुका है कि इस तरह के प्रदूषण फैलाने से कहीं ना कहीं लोगों को जो हवा में जहर घुल जाता है प्रदूषण से, उससे काफी नुकसान होता है और मौसमी बीमारियों से भी लोग परेशान होते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से बिल्कुल कुछ लोग बुद्धिजीवी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस बार जो दिवाली पर एनजीटी की रोक लगाई गई थी और कोर्ट के द्वारा भी आदेश दिया गया था, उसके बावजूद जिस तरह से लोगों ने दीपावली पर आतिशबाजी की और मौसम किस तरह का रहा, यहाँ उनका जानेंगे। देखिए, थोड़ा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बात कहने वाली भी है। एनजीटी की रोक थी, सरकार के सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश थे कि जिस तरह प्रदूषण फैल रहा है उसको लेकर लोग पटाखे कम चलाएं। प्रदूषण वातावरण बहुत खराब रहा, लेकिन ये बात सही है कि लोगों ने पटाखे कम भी चलाए। थोड़ी बहुत कुछ जगह ऐसी देखी गई हैं जहाँ थोड़ा बहुत लोगों ने पटाखे भी चलाए हैं, लेकिन हाँ, नियमों को और एनजीटी का जहाँ तक जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन के लोगों ने भी मॉनिटरिंग की है और लोगों ने भी इस बार एहतियात भी बरती है। देखिए, एनसीआर की बात करें, ग्वालियर में और एनसीआर की बात बहुत अंतर है। यहाँ प्रदूषण का जो है वो वहाँ की अपेक्षा काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी लोगों ने एहतियात बरती है। लोगों ने पटाखे कम भी चलाए हैं और वातावरण प्रदूषण की बात जो आपने कही है, ये बात सही है। प्रदूषण तो इन चीज़ों से फैलता है, लेकिन हाँ, जागरूकता की जरूरत थी। लोगों ने जागरूकता के अनुसार भी काम किया। जिला प्रशासन की भी मॉनिटरिंग लगातार रही है। चलाया गया। मनोज चौबे, इंडिया न्यूज। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिवाली की रात की तस्वीरें भी और दिवाली के अगले दिन सुबह आज की तस्वीरें भी। इंडिया न्यूज संवाददाताओं ने मौके पर पहुंचकर ग्राउंड जीरो से तस्वीरें पहुंचाई हैं। दरअसल आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि दिवाली के अगले दिन जो वातावरण है ये कैसा है, कितना खतरनाक हो सकता है या फिर खतरा नहीं है लोगों को इससे। पोल्यूशन लेवल कितना बढ़ा और जितना बढ़ा है तो क्या उससे कोई नुकसान होगा। खर्चा खूब पटाखों पर हुआ है, लेकिन अब वातावरण पर भी चर्चा जरूरी है। जो सुबह सवेरे की तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें सफाई कर्मी साफ सफाई करते हुए भी नजर आई। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर जो कूड़ा कचरा पटाखों का नजर आया, उन सबको हटाते हुए नजर आए, लेकिन वातावरण में प्रदूषण का जहर जरूर घुला है और इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्मॉग है अभी तक नजर आ रहा है। पर्यावरण में धुंध है और कई जगह तो ऐसी रही जहां पर खुले में हाईवे पर वाहन चलाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें भी हुई, क्योंकि काफी ज्यादा धुंध उनको सुबह सवेरे नजर आई। और सुबह ही सुबह सफाई कर्मियों ने भी मोर्चा संभाल लिया और तुरंत अपने काम में जुट गए, साफ सफाई की। और कई शहरों में प्रतिबंध था पटाखों पर, लेकिन उसके बावजूद भी पटाखे चलाए गए। पटाखों की बिक्री भी हुई। जाहिर तौर पर जब पटाखे चले हैं तो बिक्री भी हुई है और
बैन के बावजूद भी बिक्री करना और पटाखे फोड़ना, ये कितना सही रहा पॉल्यूशन के लिए, ये भी आज जानना जरूरी है। तो आइए अब चलते हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता के पास, जो हमें दिवाली के बाद भोपाल का हाल बता रहे हैं। आइए देखते हैं। दीपावली पर रात भर लोगों ने आतिशबाजी की। इसका परिणाम आप देख सकते हैं कि अभी मैं खड़ा हूं भोपाल के शाहपुरा झील पर। यहां पर विजिबिलिटी आम दिनों की तुलना में कुछ कम नजर आ रही है और ये प्रदूषण का ही नतीजा है। अगर प्रदूषण लेवल की हम बात करें तो भोपाल में जो प्रदूषण बढ़ा है उसका लेवल है 246 और दिवाली की रात 2 PM जो था वो PM 2.5 AQR 350 यानी 350 तक पहुंच गया था। सबसे ज्यादा प्रदूषित ग्वालियर हुआ है। इसके बाद इंदौर और जबलपुर में भी लगातार प्रदूषण बढ़ा है। उज्जैन में भी प्रदूषण बढ़ा है। तमाम भोपाल के जो शहर हैं, बड़े शहर, उनमें प्रदूषण का जो स्तर नापा गया तो वो बढ़ा हुआ पाया गया और यही वजह है कि विजिबिलिटी बढ़ी है। लोगों को जो है सांस लेने में तकलीफ महसूस सुबह से ही हो रही है। लगातार मध्य प्रदेश में ग्रीन पटाखों की अनुमति थी चलाने की। कई शहरों में जो कलेक्टर्स थे उन्होंने सिर्फ 2 घंटे तक पटाखे चलाने की, आतिशबाजी करने की अनुमति दी थी, लेकिन हानिकारक पटाखे जो थे वो लगातार जो है वो फोड़े गए रात भर और उसका नतीजा अब आना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल समेत कई जो शहर हैं वह इसी तरीके की विजिबिलिटी है और लोगों को कई शहरों में सांस लेने में कुछ एक इलाकों में तकलीफ महसूस हो रही है। लगातार प्रदूषण बढ़ा है। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। तो आप देख रहे थे इंडिया न्यूज संवाददाता ब्रजेश जैन की रिपोर्ट। वो आपको अपने कैमरे से वो नजारा दिखा रहे थे भोपाल का, जो कि दिवाली के बाद का है। पटाखों के चलने के बाद स्तर क्या है पोल्यूशन का और पर्यावरण का नजारा कैसा है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई अपने संवाददाताओं के जरिए। और देखिए, जब ये पटाखे फूटते हैं तो कितना ज्यादा धुआं इनसे निकलता है और यही पर्यावरण में घुल जाता है, जो कि परेशानी का सबब उन लोगों के लिए बनता है जिन लोगों को बीमारियां पहले से सांस से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता प्रीति उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रीति उपाध्याय जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। मनीष शर्मा जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। आज का मौसम जो नजर आ रहा है, पर्यावरण में जो धुंध नजर आ रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मनीष शर्मा जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज लगता नहीं जा रही है। प्रीति जी, आपको आवाज मेरी मिल रही है? प्रीति जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, लगता आवाज नहीं जा रही है। एक बार फिर से हम कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, तस्वीर आप देखिए कैसे धुआं धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है।
अलग अलग शहरों का हाल, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। साफ सफाई की तस्वीरें भी सामने आई, जो सफाई कर्मी सुबह से अपने कामों में लग गए। उसके बाद हमारे संवाददाता भी ग्राउंड पर अलग अलग जगह पर पहुंचे और वहां से तस्वीरें और साथ साझा की। हालांकि कई जगह पर आगजनी की खबरें भी सामने आई, पटाखों की वजह से आग भी कई जगह पर लगी। और दिवाली की अगली सुबह हर शहर की अपनी अपनी एक अलग कहानी और तस्वीर है। कहीं पर हमारे साथ दो सामाजिक कार्यकर्ता मनीष शर्मा और प्रीति उपाध्याय लगातार बने हुए हैं। प्रीति जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है जी। प्रीति जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। अब आज का जो मौसम है ये कैसा नजर आता है मैम? कि दिवाली के बाद सबसे पहले आप सभी को और आपके सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का अर्थ हमेशा रहा है दीप प्रज्वलित कर हमने भगवान राम की स्वागत किया था अयोध्या में, और उसी क्रम में आज भी उस त्योहार को मनाया जाता है। दीपावली रोशनी का त्योहार है। ये पिछले 40-50 सालों में एक पटाखों का जो इसमें ऐड हो गया है कि पटाखे हैं, दिवाली मतलब पटाखे फोड़ने भी जरूरी है, तो लाइट के साथ साउंड भी उसमें शामिल हो गया और रोशनी भी होती है पटाखों से। इसमें दो बातें समझनी होंगी। पहला ये कि देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, कैलकाटा हाईकोर्ट ने बैन लगा दिया, लेकिन क्या बैन लगाने से लोगों के बिहेवियर में चेंज तो आया नहीं। व्यवहार लोगों का बदलने के लिए सरकार को एक अचानक बैन लगाने से कुछ नहीं होगा। जागरूकता फैलाने का काम साल भर करने की आवश्यकता है। देखिए, जो त्योहार में एंजॉय करना चाहते हैं वो रोशनी के साथ साथ पटाखों को एंजॉय करना चाहते हैं, तो एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता यहाँ पर है। और जहां भी देखिए पटाखे ज्यादा फोड़े गए, आज सुबह का आपने जो मौसम का हाल पूछा है, तो कुछ लोग हैं जो थके हुए हैं, इतना मौज मस्ती किए हैं क्योंकि उनके शरीर पे कोई इम्पैक्ट डायरेक्ट इमीडिएट नहीं है। वहीं बड़े बुजुर्ग जो हैं और कुछ एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनसे आप पूछिए तो उनके गले में खुजली, आंखों में जलन, पानी आना, लाल हो जाना, तमाम तरह की तकलीफें वो झेल रहे हैं। आपने आगजनी की बात करी, हर साल जी पूरे भारतवर्ष से कम 8-10 बड़े इंसिडेंट छुट तो मीडिया में आता ही नहीं है। तो ये कैसे बच्चों का हाथ जल जाता है पटाखों से, कितने तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ दिवाली के इर्द गिर्द होती है और उसके बाद ये बातें खत्म हो जाती हैं। तो सरकार को बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी है जागरूकता फैलाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझे कि पटाखे अगर छोड़ने भी है तो ग्रीन पटाखे कुछ चीजें हैं जिसमें कम धुआं होता है, और क्वांटिटी लिमिट कर सकती है सरकार पर फैमिली या कुछ इस तरह से, या ओपन एरिया में अलाउ करे कि रेसिडेंशियल एरिया में आप कम से कम पटाखे ना फोड़ें, दूर कहीं थोड़ा सिटी से आउटर में रहे, गांव में भी कहीं बाहर जो खुले मैदान होते हैं वहां जाकर के आप पटाखे छोड़िए, लिमिट में छोड़िए। तो इस तरह से अगर सरकार कुछ कदम उठाए तो इस तरह के जो बैन लग रहे हैं उसका कुछ मतलब समझ में आएगा और लोगों में धीरे धीरे जागरूकता प्लस इस बैलेंस बनाए रखने के साथ ये बिहेवियरल चेंज आएगा। वरना ये हर साल हम लोग सिर्फ इस तरह की बातें ही करते रह जाएंगे। ठीक है, अब बने रहिए प्रीति जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक चंद्रकांत उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। चंद्रकांत उपाध्याय जी, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। चंद्रकांत जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए, लगता है आवाज नहीं जा रही है चंद्रकांत जी के पास। एक बार फिर से हम लौटेंगे उनके पास। मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मनीष शर्मा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। मनीष शर्मा जी, कितना ज्यादा जागरूक लोगों को किया गया, बहुत ज्यादा शासन स्तर से भी प्रशासन स्तर से भी कई सारी गाइडलाइन भी लागू की गई, एनजीटी के अपने आदेश थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीर दिवाली की अगले दिन सुबह की सामने आई है ये काफी ज्यादा परेशान करने वाली है। क्या आप इस बात को मान रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो हमने सुबह वातावरण देखा था, काफी धुंध देखने मिल रही थी हमें शहर के सड़कों पर और वातावरण में। ये धुआं था खासकर जो कल रात को आया था। उसके साथ साथ सड़कों की जो धूल थी वो मिक्स हो गए, काफी एक परेशानी भरा माहौल क्रिएट कर रही थी सुबह, खासकर वॉकिंग के टाइम। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो बैन लगाया वो हमारी ही जनहित याचिका पर लगाया था। हमने ही जनहित याचिका दायर करके ये मांग की थी कि इस तरीके के पटाखों के अत्यधिक इस्तेमाल पर रोक लगाए। जी,
सरकार ने बहुत शॉर्ट टाइम में, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था एनजीटी को बैन लगाए हुए, सरकार को भी ज्यादा समय नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने केवल कुछ न्यूज़पेपर या समाचार पत्रों में इस चीज को प्रकाशित कर पाए, टीवी में दिखा पाए कि भाई आप बैन लगाया है कोर्ट के द्वारा। कुछ शहरों में खासकर 6-7 शहरों में जहाँ की AQI बहुत ज्यादा थी, उन शहरों में खासकर बैन लगाया था और एक टाइम लिमिट की थी कि भाई रात को 10 बजे से ज्यादा समय पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये परंपरा है, लंबे समय से चली आ रही है, धर्म को परंपरा से जोड़ दिया गया, धर्म को पटाखे से जोड़ दिया गया, एक खुशी का माहौल व्यक्त करने के लिए हम पटाखे जलाते, चाहे वो शादी ब्याह हो या अन्य कोई भी कार्यक्रम हो, तो उसको इस तरीके से कंबाइन कर दिया गया है। तो सरकार को लगातार प्रयास करना चाहिए इस चीज के लिए, जागरूकता के लिए, कि कहीं ना कहीं हम अपने भविष्य के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक परेशानी खड़ी कर रहे हैं इस तरीके के प्रदूषण फैलाकर। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आज मैं लेटेस्ट अपडेट्स देख रहा था कि क्या कंडीशन हुई है अपने मध्य प्रदेश के शहरों में। तो भोपाल में 345 AQI था, मतलब 100 जो होती है PM10 100 इसका एक निर्धारण है, उससे 345 3 गुना ज्यादा था प्रदूषण। मतलब जो बुजुर्ग थे, जो बीमार थे, उनके लिए 3 गुना ज्यादा खतरा हो गया था। ग्वालियर की भी बात की जाए, वहाँ 338 था, उज्जैन में 329 था, जबलपुर में 314। तो इस तरीके से हम देखें तो पूरे मध्य प्रदेश की समय स्थिति वायु प्रदूषण की खराब हो गई थी पटाखों की वजह से। तो बहुत कुछ, एक बात और बताना चाहूंगा, जो निर्माण कार्य चल रहा है तो उसने, उसकी धूल ने मिलकर और ज्यादा खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर दी। आप देखेंगे एनवायरमेंट अलर्ट जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक ऐप चालू किया, उसमें साफ लिख कर आ रहा था अत्यंत खतरनाक वातावरण हो गया है। और खासकर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या लंग्स की डिसीज या जो आंखों को इन्फेक्शन वगैरह है या स्किन डिसीज, इसके लिए ये रोग कारक हो गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार प्रयास जरूर कर रही है, हम आम जनता को भी समझाना होगा और खासकर सामाजिक कार्यकर्ताओं को, संगठनों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करें। धीरे धीरे करके ही लोग समझेंगे और धीरे धीरे ही इसमें परिवर्तन संभव। ठीक है, लेकिन प्रीति जी, एक सवाल ये भी है कि जब पटाखे जलाने से लोगों को रोका जाता है तो लोग ये भी कहते हैं कि ये तो हमारे त्योहार से जुड़े हुए हैं, क्यों इन पर बैन लगाया जाए। और सिर्फ दिवाली पर ही पटाखे फोड़ने से प्रदूषण थोड़ी ना होता है, पराली जलाने से भी प्रदूषण होता है, न्यू ईयर पर आतिशबाजी करने से भी प्रदूषण होता है, और भी ऐसे त्योहार हैं जिन पर आतिशबाजी की जाती है। देखिए, दो बातें आपने बोली, एक त्योहार और दूसरे पराली जलाने से। हाँ। तो पराली के लिए भी जागरूकता काफी हद तक फैलाई जा रही है। गवर्नमेंट्स ने किसानों से रिक्वेस्ट किया है आप पराली न जलाएं, और दूसरे उसके ऑल्टरनेटिव मेथड्स के लिए भी जागरूकता फैलाई जा रही है। इसके बावजूद अभी तक रुका नहीं है। तो जो बिहेवियरल चेंज की हम लोग बात कर रहे हैं, मनीष जी भी जिस बारे में बात कर रहे थे, ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे आएगा, लेकिन सरकार को इसके लिए लगातार सतत प्रयास करते रहना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने त्योहारों की जो बात करी, तो दिवाली में ऑब्वियसली देखिए, हम लोग भारत में हिंदू ज्यादा है, तो हिंदू ही जब दिवाली पे सभी लोग फोड़ रहे हैं, सभी जितने परिवार है सब फोड़ना शुरू करते हैं, 70-80% पॉपुलेशन जब पटाखे फोड़ रही होती है तो उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है, इसीलिए पोल्यूशन ज्यादा होता है। इसीलिए जब भी बात की जाती है तो दीपावली के समय के पटाखे फोड़ने की बातें ज्यादा होती है। ये बात और है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपना स्वार्थ साधने के लिए इसे ट्विस्ट कर देती है कि आप इसे दूसरे त्योहारों के समय क्यों नहीं इस बैन का नाम लेते हैं। न्यू ईयर पे लोग फोड़ते हैं, बहुत कम फोड़ते हैं, कंपैरेटिव आप देखोगे न्यू ईयर पे बहुत कम फोड़ते हैं, दीपावली पे हर परिवार करीब करीब फोड़ता है। अब बात ये कि क्या परंपरा में हमारे रही है, इस बारे में मैंने पहले भी कहा कि दिवाली रोशनी का त्योहार था, उसमें जो साउंड का एक कॉन्सेप्ट आ गया, ये मुश्किल से पिछले 40-50 साल का है। अगर आप बारूद भी देखें तो बारूद का इन्वेंशन कितना पुराना है, आखिर मुश्किल से 300-400 साल पुराना है, जबकि श्री राम जी के आगमन का स्वागत रोशनी से हमने कई सदियों पहले करी थी। तो ये बातें कि हमारी परंपरा है, हमारा धर्म है, ये राजनीतिक जो रोटियां सेकनी होती हैं जिन्हें वो करते हैं, और सरकार को राजनीति से उठ करके और थोड़ी सी वोट बैंक की राजनीति से उठ करके भविष्य के बारे में सोचते हुए कुछ कदम उठाने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नागरिकों की है। जैसा मनीष जी ने भी कहा, सामाजिक संगठन को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को हम लोग जो आवाज उठाते हैं वो उठाते रहना होगा, और इंडिविजुअल सिटीजन्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, तभी ये परिवर्तन आएगा। ठीक है मनीष जी, बहुत ज्यादा जरूरी है पॉल्यूशन से बचना, क्योंकि इससे पहले भी हम मास्क का इस्तेमाल कोविड से संक्रमण से बचने के लिए कर रहे थे।
क्या आप ये मान रहे हैं कि मास्क अभी भी उतना जरूरी है जैसे हम कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगा रहे थे, पॉल्यूशन से बचना है तब भी मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं एक दिन जापान की स्टडी कर रहा था या चाइना की स्टडी कर रहा था, वहां मैंने ये चीज देखी। नॉर्मली लोग वहां मास्क का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत कई सिटी में वहाँ इतना ज्यादा हाई लेवल का पॉल्यूशन है कि हम नॉर्मली सांस नहीं ले सकते। वहां तो ऑक्सीजन बूथ अवेलेबल है सड़कों पर कि जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम तो वहाँ बूथ में वो ले सकते हैं। तो उसके बाद से ये चीज समझ में आई कि पॉल्यूशन से बचने के लिए हमको मास्क का भी इस्तेमाल करना अति आवश्यक और अच्छी क्वालिटी के मास्क होना चाहिए। फालतू के नहीं जो आजकल सड़कों में 2-5 रुपए के मिल जाते हैं। अच्छी क्वालिटी के मास्क होंगे तब आप इससे बच पाएंगे इस पर पॉल्यूशन से। ये हमारे जीवन का एक अंग भी बन गया है कोरोना के कारण। आजकल हमारी भी आदत होगी कि जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो हम मास्क पहन लेते हैं। बिल्कुल। और खासकर मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो निर्माण कार्य चल रहे हैं इस समय तेजी से, उसके कारण जो डस्ट पॉल्यूशन हो रहा है उससे बचने का इकलौता एक ही सहारा है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें या अच्छी क्वालिटी के हेलमेट जो पैक करके चलते हैं चेहरे को उसको लगाएं। तब आप जो श्वास जनित बीमारियां उससे बच पाएंगे। ठीक है प्रीति जी, एक आखिर में संदेश आपसे मैं चाहूंगा लोगों के लिए, जागरूकता के लिए। इच्छा होती है पटाखे फोड़ने की, हम खुद भी थोड़ा बहुत फोड़ना पसंद करते हैं, दिवाली हो न्यू ईयर हो, तभी भी इंडिविजुअल सिटीजन्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए लिमिट में करें, जो भी करें लिमिट में करें। जो रेसिडेंशियल एरिया है जहां लोग रहते हैं उससे दूर हट करके खुले मैदान में करें। और समय जो समय सीमा एक तय है, 10 बजे के बाद किसी भी तरह के साउंड, लाउड साउंड पे प्रतिबंध है, उस समय सीमा का भी रेस्पेक्ट करें। तो ये इंडिविजुअल सिटीजन्स अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे तो ही समस्या का निदान हो सकता है। मनीष, एक बहुत आखिर में संक्षेप में एक संदेश आपका। मैं एक सरकार से निवेदन करूंगा, एक जनता से भी करूंगा। सरकार से मैं ये कहूंगा कि जो ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाले पटाखे उन पर टोटली रोक लगा दे, बैन कर दे, वो बनना ही बंद करवा दे। और दूसरी चीज ये आम जनता से मैं ये कहूंगा कि खुशियां जाहिर करने के और भी तरीके हो सकते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोशिश कीजिए ग्रीन पटाखे का इस्तेमाल करें और अपनी खुशियां मिठाई बांटकर लोगों से मिलजुल कर। जैसे हमारे देश में धार्मिक त्योहार का मतलब ही ये था एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे सौहार्द और सामंजस्य का वातावरण बनाना। वो तो छोड़ दिया लोगों ने, पटाखे जैसी चीजों में चले गए। तो उसको फिर से अपनाएं, अपनी परंपरा को फिर से अपनाएं, वो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रीति जी आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि जिस तरह की जागरूकता कोविड संक्रमण काल में बचने के लिए थी, इसी तरह पॉल्यूशन से बचने के लिए आप प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करें। उसके साथ ही जो गाइडलाइन है कम से कम उनको फॉलो जरूर करते रहें। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।